दिस वीडियो फॉर ओनली एजुकेशन ऑन पर्पस। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं होंडा प्लांट मानेसर गुरुग्राम हरियाणा जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि भाई होंडा प्लांट में वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, इसमें सैलरी कितना मिलता है। तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि होंडा प्लांट कंपनी है कहाँ पे। तो ये होंडा का कंपनी है और होंडा का इसका प्लांट मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में है और अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th 12th आईटीआई बेस पे रखा गया है। इसके अलावा जैसे कि आईटीआई हो गया, डिप्लोमा हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है, यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें आपका एज लिमिट कितना रखा गया। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि आपका एज लिमिट रखा गया 18 साल से लेकर 32 साल के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे 1 साल 2 साल का छूट भी दिया जाएगा जनरल, एसटी, एससी। ठीक है, ये सब कैटेगरी को आपको 1 से 2 साल का छूट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका ऑनलाइन करना है तो कैसे करना होगा, ऑफलाइन करना होगा तो कैसे करना होगा। तो जिसको भी ऑनलाइन करना होगा मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाके क्लिक करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फॉर्म सबमिट कर लेना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको 10 दिन 12 दिन तक कम से कम वेट कर लेना है। उसके बाद कंपनी की तरफ से मेल, कॉल या फिर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ सकता है ज्वाइनिंग का। ठीक है, जब ज्वाइनिंग का मैसेज आएगा ना, तब आपको ज्वाइनिंग के लिए जाना है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर किसी को ऑफलाइन में जाना है तो ऑफलाइन में कहाँ आना पड़ेगा। तो आपको गुरुग्राम हरियाणा मानेसर प्लांट में आना पड़ेगा और होंडा के यहाँ पे प्लांट है और यहाँ पे आना पड़ेगा एचआर ऑफिस में, एचआर ज्वाइन कर सकते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं बता दिया कि अगर आपका ज्वाइनिंग का मैसेज आता है ऑनलाइन करके तब आना है। तो आने के टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लेके आना रहता है, क्या-क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में बता दे रहा हूँ, सबसे पहले है आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का सर्टिफिकेट। आईटीआई से अप्लाई करते हो तो आईटीआई का लेके आना, डिप्लोमा से अप्लाई करते हो तो डिप्लोमा का भी लेकर आना। इसके अलावा कवर लेटर, सीवी, रिज्यूम और पासपोर्ट साइज का फोटो, बैंक अकाउंट। ठीक है, इतना डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आना है। और यहाँ पे अब मैं बता दे रहा हूँ कि आपको कवर लेटर कहाँ मिलेगा। तो कवर लेटर टेलीग्राम में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि जितना डॉक्यूमेंट्स में बताया सभी डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स कॉपी लेके आना है 2 सेट में। ठीक है, 1 सेट में काम नहीं होगा, 2 सेट में आपको लेकर आना है। तो लेकर आपको मानेसर प्लांट में आ जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले दिन आओगे, उस दिन आपका चलेगा मेडिकल टेस्ट। ठीक है, मेडिकल टेस्ट में जितने बंदे क्वालीफाई होंगे सिर्फ उन्हीं का ज्वाइनिंग होगा और ट्रेनिंग होगा। जो अनक्वालीफाई होंगे उनको वापस घर ही भेज देंगे। ठीक है, तो जो क्वालीफाई होंगे उन्हीं को यहाँ पे ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सेकंड डे आपका चलेगा मेडिकल टेस्ट। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है सेकंड डे आपका ट्रेनिंग चलेगा, एड्रेस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये सब आपका चलेगा और ट्रेनिंग चलेगा। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड कितना दिन होता है तो मैं बता दे रहा हूँ कि ट्रेनिंग पीरियड होता है 1 हफ्ते, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 18 दिन, इस तरह का ट्रेनिंग पीरियड होता है। बैच के हिसाब से आपका ट्रेनिंग चलता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे ही आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है तो ट्रेनिंग के बाद आपको कंपनी की तरफ से क्या-क्या दिया जाता है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे ही आप ट्रेनिंग खत्म कर लेते हो तो कंपनी की तरफ से, ठीक है, आपको ज्वाइनिंग किट दिया जाता है। ज्वाइनिंग किट में क्या-क्या दिया जाएगा होंडा कंपनी की तरफ से, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स, गॉगल वगैरह सारा कुछ यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे ही आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाता है, आपको ज्वाइनिंग किट मिल जाता है। इसके अलावा कंपनी की तरफ से और क्या-क्या सुविधा दिया जाता है। तो यहाँ पे रहने के लिए जो मैं बता दे रहा हूँ कि रहने के लिए यहाँ पे कंपनी की तरफ से हॉस्टल का सुविधा दिया जाता है और हॉस्टल से कंपनी आने और जाने के लिए बस का भी सुविधा यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा कंपनी के अंदर आपको कैंटीन का सुविधा दिया जाएगा या नहीं। तो कैंटीन का भी सुविधा यहाँ पे दिया गया है। कंपनी के अंदर कैंटीन का सुविधा है और यहाँ पे आपको कितने टाइम यहाँ पे कैंटीन में खाना मिलेगा तो मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे 2 टाइम खाना दिया जाता है। जैसे कि सुबह में आपको नाश्ता दिया जाएगा, दोपहर में लंच, 2 टाइम यहाँ पे टी ब्रेक के लिए ब्रेक होता है 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको ड्यूटी कितने घंटा करना होता है। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि ड्यूटी 8 घंटे करना होता है। ठीक है, जो कि नॉर्मल ड्यूटी होता है सिर्फ 8 घंटे का होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यह ड्यूटी कब से कब होता है, शिफ्ट कितना मिलेगा। तो यहाँ पे ड्यूटी में बता रहा हूँ शिफ्ट 3 शिफ्ट चलता है, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट और सी शिफ्ट। ए शिफ्ट का टाइमिंग है आपका सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक, बी शिफ्ट का टाइमिंग है 3 बजे से 11 बजे तक और सी शिफ्ट का टाइमिंग है आपका 11 से सुबह 7 बजे तक। इस तरह से 3 शिफ्ट में काम होता है और तीनों शिफ्ट में आपको 8-8 घंटे का ही ड्यूटी करने के लिए दिया जाता है। इसके बीच में ही आपको टी लंच करना है, आपका लंच होता है, टी ब्रेक होता है, सब कुछ होता है 8 घंटे के अंदर ही। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे
जैसे कि होंडा प्लांट मानेसर गुरुग्राम हरियाणा वाले प्लांट में अभी 2026 में सैलरी कितना मिल रहा है, सीटीसी सैलरी कितना है, इन हैंड सैलरी कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी सैलरी चल रहा है 28,500 रुपए पर मंथ आपको सीटीसी मिलेगा, जिसमें कि आपका पीएफ, ईएसआई, कैंटीन चार्ज ये सब कट जाएगा, ठीक है। तो आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि इन हैंड सैलरी आपको 26,500 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यही बताना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।